दोस्तों, सड़क किनारे ये तीन टूटे फूटे खंभे देखकर शायद आपको लगे कि यह किसी वर्षों पुरानी इमारत का खंडहर है। लेकिन असल में यह दक्षिण भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन की बची खुची निशानी है, जो आज से 60 साल पहले एक भयंकर सुनामी में तबाह हो गया था। इसे थोड़ा ऊपर से देखें तो शायद आप पहचान जाएं कि ये कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले राम सेतु के शुरू में यानी भारत के सबसे आखिरी छोर पर बसा धनुषकोडी है। बसा कहना शायद गलत होगा, क्योंकि 1964 की सुनामी के बाद सरकार ने इसे रिहाइश के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया और अब यहाँ मछुआरों की झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं। इसे हॉन्टेड सिटी या कह लें कि भूतों का शहर भी कहा जाता है। रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर धनुषकोडी राम सेतु के लिए मशहूर है और यहाँ रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं। लेकिन जब किसी की नजर इन खंभों पर पड़ती है तो कल्पना भी नहीं कर पाते कि 60 साल पहले तक यहाँ ट्रेन आती थी और यहाँ एक भरा पूरा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तब यहाँ होटल, दुकानें और सरकारी दफ्तर भी हुआ करते थे। लेकिन आज इस रेतीली जमीन की पट्टी पर सिर्फ चलती फिरती गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि यह शहर 21 दिसंबर 1964 की रात हमेशा के लिए सो गया। आज जिसे आप पंबन ब्रिज कहते हैं, वो तब मंडपम को रामेश्वरम से नहीं बल्कि मंडपम को धनुषकोडी से जोड़ता था। 21 दिसंबर की ये रात भी पैसेंजर ट्रेन करीब 115 लोगों को लेकर धनुषकोडी के लिए चली थी। इसमें 5 रेलवे कर्मचारी और बाकी यात्री थे। बाहर हवा तूफानी हो चली थी और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थीं। माहौल डरावना था। यह ट्रेन धनुषकोडी पहुंचने ही वाली थी कि एक भयंकर सैलाब आया और इस ट्रेन के साथ ही पूरे शहर को बहाकर ले गया। तबाही इतनी भयंकर थी कि रेल की पटरियां उखड़ गईं और इमारतें खंडहर हो गईं। कुल 1800 से अधिक लोग चक्रवाती तूफान में मारे गए। उधर पंबन ब्रिज को भी काफी नुकसान पहुंचा था और इस तरह पूरा रामेश्वरम द्वीप भारत की मुख्य भूमि से कट गया। इधर रामेश्वरम शहर में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में काफी लोगों ने शरण ले रखी थी। कहते हैं समुद्री लहरें मंदिर के गेट तक आकर थम गई थीं। मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन धनुषकोडी जो असल में रामेश्वरम से दक्षिण पूर्व में करीब 15 किलोमीटर लंबी जमीन की एक पतली सी पट्टी है, पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस विभीषिका में राम सेतु के अवशेषों को भी काफी नुकसान पहुंचा। फिलहाल धनुषकोडी में सड़क के दोनों तरफ केवल मछुआरों की झोपड़ियां हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह मंडपम से धनुषकोडी रेल लाइन को फिर से बहाल करेगी। अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि एक पुराना शहर जिसे भूतिया करार दिया जा चुका है, एक बार फिर गुलजार हो जाए।